नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि गौरी। आज हम बात करेंगे, मेरे पीछे आप जो इस वक्त देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की ये पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जो आतंकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की विस्तार के साथ जानकारी को साझा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या बताया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जो कहा कर दिखाया, घुसकर तबाह किए आतंकी ठिकाने। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। सीज फायर पर मजबूर हुआ पाकिस्तान, फिर की गुस्ताखी तो खैर नहीं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारत ने अपने 26 लोगों को खोया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी। सेना ने जल, थल और नभ से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया। भारतीय सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। अपने हाईटेक हथियार और S-400 ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। आखिर पाकिस्तान ने हार मानकर अपने घुटने टेक दिए और सीज फायर हुआ। सीज फायर के 25 घंटे बाद तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. Without outlining the specifics of that response, I've already made it clear that there will be a response and it will be fierce and it will be punitive. Why the Pakistan Army chose the option of violating the understanding that was arrived at earlier yesterday, I think that's a question that we best answered by the Pakistan DGMO. चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के हर प्रहार को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। सेना ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को खत्म करना है। 3 बड़े आतंकी मुदस्सर खास, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर ढेर हो गए। 9 आतंकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के 35 से 40 जवान और अफसर मारे गए। 9 मई की रात हुआ सबसे भीषण मुकाबला। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट गिराए। पाकिस्तान के भेजे गए सारे ड्रोन नाकाम किए। पाकिस्तान ने नागरिक विमान को हथियार बनाया। पाकिस्तान ने सिविलियन को टारगेट किया। ऑपरेशन में हमने 5 जानें गंवाई। तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। सीज फायर के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, लेकिन अब शांति है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि अब अगर कहीं एक भी गोली चली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल भारती ने वायुसेना की कार्रवाई की जानकारी को साझा किया। भारतीय सेना ने किया घर में घुसकर वार। मरकज सुभान, बहावलपुर। This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. मरकज तैयबा, मुरीद की। This is what the terror infra at Muridke looks like. Impacting, this is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapon on early morning 7. पसरूर में रडार सिस्टम तबाह। And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. चुनियान रडार सिस्टम तबाह। The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th, the radar head has been completely decapitated. आरिफ वाला में रडार सिस्टम तबाह। In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. सरगोधा एयरफील्ड। Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s. रहीम यार एयरफील्ड। Rahim Yar Khan. This is the area we have struck. सुक्कुर एयरफील्ड। We chose the radar site at Sakar. This is the radar site. And after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. भुलारी एयरफील्ड। Solari airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. जैकबाबाद एयरफील्ड। Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. ये वो पाकिस्तानी सेना के ठिकाने हैं जहां भारतीय सेना ने कार्रवाई की है। ये वो इलाके हैं जहां से आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग बनती थी। एयर मार्शल भारती ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने ध्यान से टारगेट का चयन किया। 9 में से 6 टारगेट एयर कैंप को दिए गए। इनमें बहावलपुर और मुरीदके के टेररिस्ट कैंप भी शामिल थे। Was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke. These being further from the international boundary. Through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the training infrastructure. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. एयर मार्शल भारती ने बताया कि 8 और 9 मई की रात श्रीनगर से नलिया तक ड्रोन और एयरक्राफ्ट से हमला हुआ। पाकिस्तान ने जो टारगेट चुने थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये हमला आधी रात तक जारी रहा। मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ। वे लड़ाई चाहते थे और हम तैयार थे। उन्होंने अपने और इंटरनेशनल पैसेंजर विमान एयर स्पेस में उड़ने दिए। Our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. Was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international
passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. एयरफोर्स ने पाकिस्तानी मिलिट्री या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ 2 टेररिस्ट कैंप टारगेट बनाए और इन्हें तबाह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वायुसेना के साथ थल सेना ने भी पराक्रम दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने थल सेना की कार्रवाई की जानकारी को साझा किया। पहलगाम अटैक में जिस क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था, इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी संगठनों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 आतंकवादी मार गिराए। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। 7 मई को हुई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमारे बॉर्डर स्टेट्स में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने उन्हें हवा में ही मार गिराया, एक भी टारगेट सक्सेस नहीं होने दिया। On the 7th of May, that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. पाकिस्तान को जवाब देते हुए सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए। बॉर्डर और LOC पर हुई पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में हमारे 5 जवान शहीद हुए। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond. ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था। ऑपरेशन सिंदूर साफ तौर पर आतंकवाद के साजिशकर्ताओं और उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। थल नभ की सेना का पराक्रम तो आपने देख लिया, अब आपको इंडियन नेवी यानी कि जल सेना के बारे में भी बताते हैं, जो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आर्मी और एयरफोर्स के साथ समुद्री इलाके में भी हमारी नेवी तैनात है। ऑपरेशन सिंदूर में जरूरत पड़ने पर नेवी कल भी तैयार थी और आज भी तैयार है। समंदर के मोर्चे पर हमारे जवान पूरे दमखम के साथ मुस्तैद हैं। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGNO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने बताया कि इंडियन नेवी 9 मई की रात पाकिस्तान की समुद्री सीमा में उसके कराची पोर्ट सहित कई जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार थी और उसे पूरी तरह तबाह कर देती। On 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces, with full readiness and capacity to strike select targets at sea
and on land, including Karachi. पाकिस्तान को ये तो समझ आ ही गया होगा कि अगर कुछ गुस्ताखी की तो जमीन आसमान के साथ साथ ही समुद्री मैदान में भी उसे होश ठिकाने लगाने के लिए नेवी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सेना का पराक्रम तो आपने देख ही लिया, अब आपको बताते हैं सीज फायर आखिर कैसे हुआ। पाकिस्तान में आतंकी पाले जा रहे हैं, ये हर किसी को पता है। पहलगाम में उन्हीं आतंकियों ने 26 भारतीयों की जान ली, जिसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के आक्रमण से पाकिस्तान ऐसा थर्राया कि घुटनों पर आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में बताया कि दोनों देश सीज फायर के लिए मान गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हुआ कैसे। आखिर ये बताया हमारी सेना ने। सेना के मुताबिक 10 मई की शाम को पाकिस्तान की सेना की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव आया। At my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. पाकिस्तान के साथ सीज फायर तो हो गया, लेकिन अगर कोई गुस्ताखी पाकिस्तान करता है तो उसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय सेना को सरकार से खुली छूट मिली हुई है। That the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. पाकिस्तान के घुटनों पर आने के बाद रविवार को दिन भर शांति रही और पाकिस्तान को ये भी समझ आ गया होगा कि अपने पाले पोसे गए आतंकियों को समझा दे कि अगर अब कोई गलती की तो ये एक्ट ऑफ वार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।